दोस्तों जय मेटाफोर्स, माई सेल्फ रविंद्र जादव फ्रॉम औरंगाबाद महाराष्ट्र से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी इनकम मेटाफोर्स में कैसे आती है। बहुत सारे लोग स्लॉट तो ले लेते हैं लेकिन काम को आगे नहीं बढ़ाते हैं। उनका कहना होता है कि सर हमें जब अर्निंग आएगा तब हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये गलत बात है। देखिए कम्युनिटी अर्निंग होती है लेकिन किस तरीके से होती है इस चीज़ को हमें समझना है। चलिए हमने कुछ स्लॉट ले लिए और हमने पोजीशन ले ली और वहाँ से हम उस बंदे के स्ट्रक्चर में जाके बैठे जो बंदा भी चाहता है कि मुझे भी कम्युनिटी अर्निंग आए। तो दोस्तों ना आपकी अर्निंग जनरेट होगी ना उसकी अर्निंग जनरेट होगी। तो बेहतर क्या ऑप्शन है कि आपका स्लॉट जल्द से जल्द रिसाइकल हो और आप अपलाइन के स्ट्रक्चर में बार बार जाके बैठे। जितनी बार आप रिसाइकल करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस है कि अपलाइन के काम के में से आपको अर्निंग आने की, कम्युनिटी अर्निंग आने की। नॉन वर्किंग हम इसे नहीं करेंगे। नॉन वर्किंग ये शब्द गलत होगा क्योंकि देखिए कोई तो भी बंदा काम कर रहा है उसके कारण हमें अर्निंग बन रहा है, तो इसे हम कम्युनिटी वर्किंग कहेंगे। देखिए मान के चलते हैं आपका स्लॉट, आप अपलाइन के ए में गए या बी में गए या फिर आप सी में गए, डी में गए, ई में, कहाँ पर भी आपने स्लॉट लिया, आप वहाँ पे पोजीशन ले लिए। होता क्या है, अभी आप मान लेते ए में है तो आपको स्पिल आएगा, पेमेंट नहीं आएगा। लेकिन जो स्पिल आया है उसने काम किया तो आपका पेमेंट बनेगा। अभी देखो स्पिल आया है मतलब ये कोई मामूली बात नहीं है, आपकी एक जगह फिल हो जाती है। उदाहरण के तौर पर 320 का स्लॉट है और 320 में आपका ये फिल हो गया है। आप दूसरा डायरेक्ट लगाएंगे तो 320 बी में चला जाएगा, लेकिन आप जब तीसरा डायरेक्ट लगाओगे तो सीधा आपका पेमेंट निकलेगा। आप डायरेक्ट लगाते हो या फिर जो स्पिल आया है उसने भी डायरेक्ट लगाया तो भी आपका $320 का अर्निंग जनरेट होगा। देखिए स्लॉट फिल कैसे होता है, हमें अगर फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, जीने से चढ़ के जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम सीधा जंप करके ऊपर जाते हैं। तो स्ट्रक्चर हमें जब भरता है तो उसको समझना है, पहले ए भरेगा फिर बी भरेगा फिर सी भरेगा। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक एक गोला हमें भरना है और आगे चलना है। अभी कई बार क्या होता है, अपलाइन से आपको स्पिल तो आया लेकिन पेमेंट नहीं आया, क्योंकि स्पिल आया मतलब आपकी जगह फिल हुई। और कई बार जो स्पिल आया वो भी सोचता है कि मुझे अपलाइन से कुछ आ जाए तब मैं काम करूं। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ना आपका पेमेंट बनता है ना वो स्पिल आया है उसका पेमेंट बनता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हमें वर्किंग पर ही रखना है और वर्किंग करके जैसे ही आप वो स्लॉट रिसाइकल करेंगे तो फिर से आप अपलाइन के स्ट्रक्चर में जाके बैठेंगे और हो सकता है वहाँ पर भी आपको अपलाइन के वर्क में से आपको बेनिफिट हो सकता है। लेकिन देखिए नॉन वर्किंग के भरोसे पे नहीं रहना है, क्योंकि क्या पता आपके अपलाइन भी आपके भरोसे पे बैठे हो। कई बार क्या होता है कि हम ए में गए या बी में गए तो अपलाइन सोचता है कि भाई इसका कोई डायरेक्ट आ जाए तो मुझे भी कुछ मिल जाए। तो देखिए ये जो कम्युनिटी वर्किंग है, जो नॉन वर्किंग है, ये बोनस की तरह ये कभी कभार मिलता है, रियरली मिलता है। इसमें ज़्यादातर हमें इसका बेनिफिट लेना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्लॉट रिसाइकल करना है ताकि बार बार हमारी पोजीशन अपलाइन के स्लॉट में बने और वहाँ से आपको बेनिफिट हो सकता है। लेकिन मेरा यह मानना है जितना आप वर्किंग से ले सकते हैं, नॉन वर्किंग से तो जो आना है वो सिस्टम से आएगा ही, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम वर्किंग क्यों रोकें? वर्किंग करने से देखिए दोस्तों मैंने लगभग 28 लाख प्लस की अर्निंग ये 6 महीनों में की। अगर मैं किसी के भरोसे पे बैठता ना मेरा 28,000 निकलता ना कभी उसका 2,80,000 होता, लेकिन मैं वर्किंग कर रहा उसके कारण 28 लाख प्लस का अर्निंग हुआ है। तो मेरा यह आपसे सजेशन रहेगा कि बड़ा पैसा कमाना है, आपका टारगेट बड़ा है तो वर्किंग पर फोकस करें, ये नहीं कि आप कम्युनिटी वर्किंग पर फोकस करें। देखिए कम्युनिटी वर्किंग से थोड़ा फर्क आ जाएगा, आपने जितना लगाया हो सकता है उसका 1.5 पट 2 पट हो जाएगा। 28 लगाए है तो 54,000 तक आ सकता है, उसके लिए भी 3 महीना 6 महीना 12 महीना लग सकता है। लेकिन अगर आप वर्किंग कर रहे हैं तो आप 28 लाख में भी उसको कुछ महीनों में बदल सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी को कम्युनिटी वर्किंग इनकम कैसे जनरेट होता है इसके बारे में जानकारी मिली होगी। तो मैं समझता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्लॉट रिसाइकल करेंगे, बार बार अपलाइन के स्ट्रक्चर में पोजीशन लेंगे ताकि आपको बेनिफिट वहाँ से मिले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आप जानकारी चाहते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको जो भी मेटाफोर्स के रिगार्डिंग अपडेट है वो जल्द से जल्द पहुँचे। तो दोस्तों
आज के लिए इतना ही, अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय मेटाफोर्स।